ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पूरी तरह अब संदिग्ध है और इसको लेकर आज सीकर बंद का आह्वान कांग्रेसियों की तरफ से किया गया है। और अब जयपुर में आज बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की आज होनी है। 5 और नई गारंटियों को लेकर आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये बड़ी खबर इस बीच में, जहां पर सीएम अशोक गहलोत, रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें और कई गारंटियों की 5 नई गारंटियों की आज इस पे घोषणा की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि प्रदेशवासियों को भी दी जाने वाली है गारंटियां। इसको लेकर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस की तरफ से तो वैसे भी योजनाओं की जड़ी लगा दी गई है, लेकिन आज 5 और नई गारंटियों को लेकर ये कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें कि गोविंद सिंह डोटासरा, सुजिंदर सिंह रंधावा, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि इन 5 नई गारंटियों में क्या क्या शामिल होता है, इस पर नजर जरूर हमारी बनी रहेगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, आज किन 5 गारंटियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कांग्रेस? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार अभी वर्तमान की है, इसने राहतों की बारिश की थी, महंगाई राहत शिविर लगाए थे और इस बार भी सरकार जनता को जोड़ने के लिए गारंटियां देने जा रही। पहली गारंटी की जो शुरुआत है वो प्रियंका गांधी की रैली जो झुंझुनू में हुई परसों, उसके जरिए की गई थी और उसमें सस्ते गैस सिलेंडर 1 करोड़ परिवारों को देने का वादा किया गया है। इसके अलावा 10,000 रुपए जो घर की मुखिया महिला हैं उनको 1 साल में दिए जाएंगे। अब बिजली पानी से जुड़े हुए जो मसले हैं, वो चिकित्सा से जुड़ी हुई भी कोई बड़ी और घोषणा हो सकती है। इसके अलावा किस तरह से आम आदमी को जरूरत है जो पार्टी की मजबूती बढ़ा सकता है, तो ऐसी चीजों को छूने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी, जो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बने और लोगों को लगे कि बीजेपी उन्हें कुछ नहीं दे रही है। गहलोत सरकार सीधे जो है उनकी सुध ले रही है। तो डीबीटी की कोई बड़ी घोषणा हो सकती है कि डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम्स होती हैं, उनके जरिए जो जरूरतमंद फैमिलीज हैं उनको भी सरकार कुछ देने का आज बड़ा वादा कर सकती है, बड़ी गारंटी दे सकती है। तो इस चुनाव में गारंटियों का दौर शुरू हुआ है, तो बीजेपी को भी इसकी अब कार्ड ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में गिनाने के लिए बहुत सारे काम है इस बार। इसलिए मुकाबला कड़ा होगा और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गारंटियों को लेकर के ही चुनावी शोर जो है, आपस में कशमकश सुनाई पड़ेगी, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है। लेकिन गारंटियों के जरिए कांग्रेस इस बार फिर से चुनाव में विजय पताका फहराना चाहती है और आज देखना यही होगा कि गहलोत किस तरह से फिर से मतदाताओं को लुभाने के लिए आज गारंटी का ऐलान। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो वैसे ही कांग्रेस अपनी योजनाओं के बल पर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। एक टफ चैलेंज जरूर बीजेपी के सामने है, क्योंकि योजनाएं अशोक गहलोत के द्वारा या कांग्रेस सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं ऐसे लागू की गई है। यहां तक कि हमने ये भी देखा कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी, उनके पीछे भी जो स्टेज था उसमें भी देखा गया कि लक्ष्मी योजना, तमाम 500 फ्री में गैस सिलेंडर दिए जा रहे, तमाम योजनाओं की होर्डिंग लगी हुई थी। लेकिन आज 5 गारंटियां क्या देते हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और इस बीच में आपको बताते चले कि राजस्थान कांग्रेस की 19 नामों की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा को एक बार फिर से भरोसा जताकर मैदान में उतारा गया है, तो वहीं सपोटरा से रमेश मीणा को भी टिकट मिला है। इसके साथ ही बीएसपी से कांग्रेस में शामिल विधायकों को भी जगह मिली है। हालांकि पहले ही कहा जा रहा था, कवायतें थी कि बीएसपी से जो पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामे हैं उनको टिकट मिलेगा, लेकिन पहली दोनों लिस्ट में हमने नहीं देखा। लेकिन तीसरी लिस्ट में जो 19 नाम आए थे उसमें बीएसपी के 2 नेताओं को, 2 विधायकों को उसमें जगह मिली है। तो अब यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट में, जो तीनों लिस्ट में, उसमें महिलाओं को तवज्जो दी गई है, उसमें युवाओं को तवज्जो दी गई है, जो दूसरी पार्टी से कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं उनको भी तवज्जो दी गई है। तो हर एक एंगल से टिकट अलॉट किए गए हैं ताकि जीत जल्द ही सुनिश्चित हो, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। तो इसी एवज में एक तरह से टिकट का अलॉटमेंट किया गया है। बताते भी चले कि गजराज खटाना को बांदी कुई से दिया गया है और साथ ही सीएल प्रेमी बैरवा को केशवराव पाटन से, मोती राम कोहली को रेवदर से, मदन प्रजापत को पचपदरा से, श्रवण कुमार को सूरजगढ़ से। तो तमाम वो नाम हम आपको दिखा भी रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, चाहे वो आप दाएं हाथ पे देख लीजिए, चाहे वो बाएं हाथ पे। ये नाम वो है जिनको टिकट मिल चुके हैं कांग्रेस की तरफ से।
और अब बारी अगली खबर की, जहां पर आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें इस बीच में, जहां पर राजस्थान प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार 200 विधानसभा सीट पर लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुकी है और पहली लिस्ट राजस्थान प्रत्याशियों की आम पार्टी ने जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान प्रत्याशियों की यह पहली लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 23 प्रत्याशियों को जगह मिली है। उदयपुर से मनोज लबाना को, डूंगरपुर से देवेंद्र कटारा को, गंगानगर से हरीश रहेजा को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में एक तरह से हलचल ये भी रहती है कि आपकी जहां जहां पर एंट्री होती है वहां वहां पर कांग्रेस को लॉस होता है। आपने एंट्री की अगर पंजाब में, तो वहां पर कांग्रेस की क्या हाल हुई। आपने एंट्री की गुजरात में, कांग्रेस वहां पे सेकंड पे थी, वहां पर क्या हाल हुआ है। और एक बार फिर से आपकी एंट्री राजस्थान में हो चुकी है। 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। और अब बात अगली खबर की। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी ने अपने 3 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। ये बता दें कि ये अभी नई पार्टी बनी है, जिसमें 3 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस बार बांसवाड़ा जिले के 2 और उदयपुर के 1 उम्मीदवार की घोषणा की गई है, जबकि पहली लिस्ट में 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। डूंगरपुर में बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने यह बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बांसवाड़ा सीट से भगवती लाल थावरचंद डिंडोर को प्रत्याशी बनाया गया है और इसके अलावा बांसवाड़ा के घाटोल से धीरजमल गोतिया निनामा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बात करें अगर उदयपुर की, तो वहां के गोगंदा से शंकरलाल पुनाराम पारगी को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जबकि इससे पहले 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी। के तत्वाधान में पहली बार 9 उम्मीदवारों की सूची जाहिर की गई और आज 3 उम्मीदवारों की सूची जाहिर कर रहे हैं। जिन उम्मीदवारों के क्षेत्र के लोगों से आम राय से कैंडिडेट तय किए, प्रदेश अध्यक्ष पास में सूची आई और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन कराकर आज इन 3 व्यक्तियों का नाम घोषित किया जाता है। और इस बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है। जी हां, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर ने ऐलान ये किया है कि इस बार साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो हनुमान बेनीवाल की वैसे भी सत्ता संकल्प यात्रा चल रही थी और इस बीच में ये बड़ी खबर भी है। आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इस बार दोनों एक साथ चुनावी जंग में कमर कस के चुनावी मैदान में उतरेंगे, बिसात बिछाने की कोशिश करेंगे और जीत दर्ज करने के तरफ ये दोनों का गठबंधन कितना कामयाब होता है, ये भी देखेंगे। तो आरएलपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन, इस बीच में बड़ी खबर, जहां पर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और भीम आर्मी चीफ यानी कि चंद्रशेखर आजाद इस बार राजस्थान की विधानसभा में एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। और अब बात अगली खबर की, जहां पर प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस आखिरकार मिल ही गया। चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है प्रियंका गांधी वाड्रा को, और इस बीच में इसलिए क्योंकि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा था। बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि दान पात्र में जो भी लिफाफा डाला गया था वो वर्शिप एक्ट के तहत आता है और वर्शिप एक्ट के तहत में कोई किसी से सवाल नहीं कर सकता है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस पर तंज कसा था और इसीलिए लगातार राजेंद्र राठौड़ की तरफ से या बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से प्रियंका गांधी पर आरोप लगाए जा रहे थे। चुनाव आयोग से नोटिस शिकायत की गई थी और अब चुनाव आयोग ने आखिरकार कारण बताओ नोटिस भेज भी दिया है। बीजेपी ने कल ही चुनाव आयोग में शिकायत की थी। अब 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा को निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और उनको यह नोटिस राजस्थान में चुनावी रैली के दौरान आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन को लेकर जारी किया गया। गौरतलब है कि बीजेपी प्रियंका गांधी पर राजस्थान में अपने चुनाव अभियान के दौरान झूठे दावे करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि आज पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट की शुरुआत करेंगे। 3 दिवसीय इवेंट दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए ये इवेंट सबसे खास है, जिसमें नए इनोवेशंस के साथ बेहतर नेटवर्किंग और टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। ये इवेंट 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि 2 दिन का ये इवेंट मान सकते हैं आप। इस इवेंट में दुनिया भर से 31 देशों के प्रतिनिधि डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। तो 31 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें हिस्सा लेंगे। ये एक इनोवेटिव इवेंट भारत के लिए है। दुनिया भर से इसमें 31 देश जब शिरकत करेंगे। 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ये इवेंट चलेगा। इसमें कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही इनोवेशन के साथ बेहतर नेटवर्किंग और टेलीकॉम सेक्टर को कई बड़ी घोषणाएं केंद्र सरकार की तरफ से आज दी जा सकती है। तो वहीं वैभव गहलोत यानी अशोक गहलोत के बेटे भी ईडी की आंच से बच नहीं पाए। ईडी के सामने आज उन्हें फिलहाल पेश होना था, लेकिन वैभव गहलोत ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। वैभव गहलोत आज पेश नहीं होंगे। उनके सामने आज ईडी उनसे पूछताछ करने वाली थी, जहां ईडी ने उनको समन भेजा था, उनको बुलाया था कि आज उनको पेश होना है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वैभव गहलोत फिलहाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने ईडी से कुछ दिनों की मोहलत मांगी है, समय मांगा है। उन्हें ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वैभव गहलोत ने ईडी से कुछ समय मांगा है। उसके बाद वो भरसक ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार होंगे और फिर उसके बाद वो जाएंगे। तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। सर डोटासरा जी के भी छापे मारे गए ईडी के पेपर लीक को। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार, सभी लोग बैठे रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े। विधानसभा आम चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता आज मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से 7 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नाम जुड़ाने के लिए अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड किया है। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। ये अंतिम दौर है। हमने आह्वान किया, हमने कैंपेन कर रखा है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप डाउनलोड करें। जिस तरह से हमने सी विजिल का किया था शुरू में 9 तारीख से, कि सी विजिल अब चूँकि चालू हो गया है, अपनी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सी विजिल के लिए 5 से ज़्यादा लाख लोगों ने अपना डाउनलोड किया। ये मैं कहते हुए मुझे खुशी है कि आमजन सी विजिल से जुड़ा है। इसी तरह अब हम कह रहे हैं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में आखिरी बार देख लें। 4 अक्टूबर को हमने वोटर लिस्ट फाइनल की थी और उसको आप देखकर अपना VHA के माध्यम से, जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें जाकर अपना 4 तरह से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और अब बारी अगली खबर की, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए न सिर्फ जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग जुटा हुआ है, बल्कि स्वयंसेवी संस्था यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और शैक्षणिक संस्थान यानी इंस्टीट्यूशनल भी और विभिन्न विभाग भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत करौली के एकट बोध ग्राम के दिव्यांग छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला रंगोली बनाकर लोकतंत्र के पर्व में मतदान कर भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया है। बुधवार शाम को संस्था में मतदाता जागरूकता के लिए दीपदान किया गया है।
और इस बीच खबर है टोंक से, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां एक व्यापारी पर जानलेवा हमला कर करीब 2 लाख रुपए लूटने की कोशिश की गई। गनीमत ये रही कि व्यापारी मौके से भागने में कामयाब हो गया। इससे लूट होने से बच गया और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन घटना के करीब 15 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। यहां पहले भी व्यापारियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पूरे मामले में पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से लूटने की कोशिश की जा रही थी व्यापारी को, लेकिन गनीमत ये रही कि वो भाग निकला बाइक से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 15 घंटे बीत जाने के बाद भी, सीसीटीवी फुटेज आने के सामने के बाद भी पुलिस इन बदमाशों को पकड़ तक नहीं पाई, जबकि इन्हीं इलाके में तमाम ऐसे व्यापारियों के साथ लूटपाट की वारदातें हो चुकी हैं। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर डीएसटी टीम ने 16 लाख की नकदी पकड़ी है। जिला स्पेशल टीम की चिड़ावा में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चिड़ावा से पिलोद लेकर जा रहे थे नकदी। दोनों युवक नकदी को लेकर नहीं दे पाए संतोषप्रद जवाब। डीएसटी टीम दिनेश और राकेश से नकदी को लेकर कर रही है पूछताछ। तो झुंझुनू के चिड़ावा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस जिला स्पेशल टीम की एक बड़ी खबर और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और दोनों युवकों के द्वारा नकदी कहां से आई है, इतने रकम कहां से वो लेकर आ रहे थे, कहां को जा रहे थे, इन सब पर जब सवाल पूछे गए तो उस पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। भरसक अब पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई को अंजाम देगी। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां पर कोचिंग नगरी में लगातार जानलेवा डेंगू का कहर बनता जा रहा है। 2 दिन में डेंगू संदिग्ध 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जिसमें चिकित्सा विभाग ने दोनों के मौतों की फिलहाल पुष्टि अभी नहीं की है। 24 घंटे में डेंगू के 15 मरीज भी सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोटा से बड़ी खबर, कोचिंग नगरी में अब डेंगू ने अपना कहर पसार रखा है। जानलेवा बनता जा रहा है डेंगू। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू को कंट्रोल करने के लिए एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन एक्शंस फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में डेंगू संदिग्ध 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। चिकित्सा विभाग ने नहीं की है दोनों की मौत की पुष्टि। 24 घंटे में डेंगू के 15 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि लार्वा एक्टिविटीज लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब जितने तेजी से संख्या बढ़ रही है, उस एक टफ चैलेंज अब स्वास्थ्य महकमे के सामने भी खड़ा हो गया है कि किस तरह डेंगू के प्रकोप से जनता को बचाया जाए। और इसी बड़ी खबर के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। हमेशा कोई घर में एक छोटा मोटा कार्यक्रम भी होता है, पक्ष और विपक्ष, और ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी होती है। पक्ष भी होता है तो विपक्ष भी होता है। तो कुछ लोगों को विरोध किया है, लेकिन वो हमारे कोई भाई है, वो भी इसी मिशन में जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा पिछली बार निर्दलीय से 49,000 और कांग्रेस से 72,000 था। इस बार हम कांग्रेस को 1 लाख मतों से पछाड़ेंगे। जब से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, परिवार में कलह के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ का नाम भी शामिल है, जहां भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक कालूराम मेघवाल का विरोध इस इलाके के कई गांवों में देखने को मिला। हरनी खेरना गांव के नजदीक लोगों ने नारेबाजी कर उनका विरोध किया। लोगों का आरोप है कि विधायक कालूराम मेघवाल ने क्षेत्र की समस्याओं की अनदेखी की है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में गहमा गहमी का दौर जारी है। दावे वादों के बीच रूठने का और मनाने का सिलसिला भी भारी है, लेकिन इन सब के बीच 3 दिसंबर को साफ होगा कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 राजस्थान। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी तीसरी बार प्रदेश दौरे पर आई। मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की। झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता से एक ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो उनकी जरूरतों को समझे, उनका सम्मान करे। और आप जागरूक बनेंगे कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, किस तरह के नेता चुनना चाहते हैं। क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते रहें, अपनी सत्ता में रहने का काम करते रहें और आपके बारे में सोचे ही नहीं? चुनाव आए तो धर्म की बातें शुरू। झुंझुनू में प्रियंका गांधी का जागरूकता अभियान। मतदाताओं से सरकार चुनते वक्त सावधान रहने की अपील। ऐसा नेता इस प्रदेश को चला रहा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगा। झुंझुनू में जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी मतदाताओं को जागरूक करती नजर आईं। 25 तारीख को प्रदेश में मतदान से पहले उनका यह तीसरा दौरा है। जनसभा से पहले प्रियंका ने शीशराम ओला की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंच पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। इस मौके पर प्रियंका गांधी के अलावा सीएम गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कई बार मतदाताओं को अलर्ट रहने का इशारा किया। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि जो नेता है वो काम की बात करे, वो काम करके दिखाए और उसी काम के अनुभव पर आपका वोट लगेगा, तब तक ये राजनीति चलती रहेगी। मतदाताओं से सरकार चुनने में सावधानी बरतने की अपील करने वाली प्रियंका गांधी ने यह भी समझाने की कोशिश की कि देश और प्रदेश को चलाने वाले नेता कैसी खासियत उनमें होनी चाहिए। और इस देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए आप एक नेता में या एक पार्टी में क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं उससे? आपने इस बात को गहराई में, आपने इस बात के बारे में सोचा है? आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं कि जो नेता होता है, जो प्रदेश को चलाता है या देश को चलाता है, उसको एक गहरी समझ होनी चाहिए। किसी ने कहा विजन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। क्या होता है ये विजन, ये रोड मैप? ये होता है कि भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं। चुनावी मौसम है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आम है। ऐसे में प्रियंका गांधी भी उसी अंदाज में नजर आईं। उन्होंने एक तरफ प्रदेश सरकार की तारीफ की तो दूसरी तरफ बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आज कांग्रेस की सारी सरकारें जितनी भी गारंटी दी हैं, जितनी घोषणाएं की हैं, आज जमीन पर उतार रही हैं। छत